गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीतजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री महापुरुष देवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम आनंद स्वरूप भगवान की जय। ओम शांति स्वरूप भगवान की जय। हमारा चिंतन गीता अध्याय 7 श्लोक 8 पे चल रहा है। प्रभु कह रहे मैं जल का स्वाद हूं, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूं, वैदिक मंत्रों में ओमकार हूं, आकाश में ध्वनि हूं तथा मनुष्यों में सामर्थ्य हूं। प्रभास्मि शशि सूर्ययोः। चंद्र सूर्य है, उसमें जो प्रभा है वो मैं हूं। अब देखो, पहले जल तत्व आया, अब दूसरा तत्व आया है तेज तत्व की तन्मात्रा है रूप। रूप तन्मात्रा की 2 शक्तियां है। कल इस पे थोड़ा सा चिंतन भी किया था हमने। एक प्रकाशिका शक्ति और दूसरी दाहिका शक्ति। तेज में ये दोनों बातें हैं। तेज या तो प्रकाशित करे या जलाए। सूर्य का जो तेज सामान्य स्थिति में जो प्रकाशित है, उसी को यदि आप मैग्नीफाई लेंस लेकर के देखोगे, आप सूरज की किरणों को एकत्रित करोगे, छोटे से बिंदु में करोगे एक जगह ही, तो वो रुई या कागज को जला देगा। सामान्य रूप में जिस सूरज की किरणें में प्रकाशिकता शक्ति थी, वही दाहक शक्ति बन गई। तो रूप तन की मात्रा, ये 2 शक्ति हैं। प्रकाशिका शक्ति वही प्रभा कहलाती है, और दाहिका शक्ति है जलाने वाली, वो भी तेज है। उसमें भी ये याद रखना है, प्रकाशिका शक्ति दाहिका शक्ति के बिना रह सकती है, लेकिन दाहिका शक्ति प्रकाशिका शक्ति के बिना नहीं रह सकती है। प्रकाशिका शक्ति ही है, लेकिन मैग्नीफाई ग्लास के कारण वो दाहिका शक्ति है। फिर भी उसमें प्रकाशिका शक्ति तो है ही, होती है। पूर्णिमा को चंद्र हो, प्रकाशिका शक्ति है, उसमें लाइट है, पर वो आपको जलाता नहीं है, बल्कि चंद्र का प्रकाश औषधियों को पुष्टि देता है। तो यहाँ जो सूर्य और चंद्र की जो प्रकाशिका शक्ति है, उसको ग्लोरीफाई करने के लिए, उसका वर्णन करने के लिए भगवान ने इस प्रभा शब्द का प्रयोग किया है। 9वें श्लोक में प्रभु जब दाहिका शक्ति की बात करेंगे, तब कहेंगे तेजः च अस्मि विभावसौ। वहां तेज शब्द दाहिका शक्ति का प्रतीक होगा। अग्नि का तेज मैं हूं। तो यहां प्रभु कह रहे हैं सूर्य और चंद्र में मैं प्रभा हूं। प्रणव सर्व वेदेषु, सभी वेदों में मैं प्रणव हूं। और ये ओम की शक्ति सबसे पहले भारतीय ऋषियों ने प्रकट की। प्रभव यानी ओम। ओम उसके बाद दूसरे संप्रदायों में ओम को अपनाया या अपनाना पड़ा। बाकी कोई सिद्धांत स्वीकार किया न किया, अपनाया न अपनाया, वो उनकी मर्जी,
उनकी समझदारी, लेकिन ओम को सभी ने स्वीकार किया। कुछ लोगों ने उसके स्वर को, उसकी ध्वनि को डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन वो मूलतः ओम ही है। सब धर्म के लोगों ने भी आर्य परंपरा में से ओम को स्वीकार किया। श्रुतिकारों ने तो यहाँ तक बताया कि यदि आप मंत्र की आराधना करें और मंत्र के आरंभ में प्रणव का उच्चारण न करें तो वो मंत्र निष्फल हो जाता है। प्रणव यानी ओम का उच्चारण न करें। जैसे कोई मशीन हो, उदाहरण दिया उन्होंने, बैटरी ऑपरेटेड मशीन हो कोई, और मशीन का आप इस्तेमाल करना चाहते हैं और अंदर का पावर निकाल दो, बैटरी निकाल दो, उसकी सेल निकाल दो उसका, फिर वो मशीन का क्या काम का वो मशीन। ऐसे ही प्रणव ये सभी मंत्रों की, सभी क्रिया पद्धति की, सभी उपासनाओं की ऊर्जा है। ऊर्जा का स्रोत है प्रणव है। वेद के बड़ा प्रसिद्ध मंत्र है वेद का, ओमकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना। बिंदु संयुक्त जो ओंकार है उसका योगी लोग नित्य ध्यान करते हैं। क्यों करते हैं? कामदम मोक्षदम चेव ओमकाराय नमो नमः। जो कोई अपेक्षा लेकर ओंकार की आराधना करते हैं तो उनकी अपेक्षाएं पूरी हो जाती है, उनकी कामनाएं पूरी हो जाती हैं। और जिनको कोई कामना नहीं है, मात्र मोक्ष की अभिलाषा है और ओंकार की आराधना करते हैं तो उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। कामदम मोक्षम चैव ओमकाराय नमो नमः। ऐसा है ओम। बार बार उसका उच्चारण करने से, उसकी आराधना करने से जीवात्मा को केवल परमात्मा की अनुभूति होती है, ऐसा ही नहीं है केवल अनुभूति होती है, ये कहना अधूरी बात होगी। परमात्मा का सानिध्य प्राप्त होता है, निकटता प्राप्त होती है। ऐसा है प्रणव। आगे कहा अब शब्द खे शब्द यानी आकाश में जो शब्द है वो मेरी विभूति है। जो आकाश तत्व है उसकी तन्मात्रा है शब्द। तो भगवान कहते हैं आकाश में जो शब्द है वो मैं हूँ। आज के साइंटिस्ट भी कहते हैं कि आकाश में जो शब्द ट्रेवल करता है, यदि आकाश न होता तो शब्द आ ही नहीं सकता था। पूरा आकाश शब्दों से भरा हुआ है। एक बहुत भव्य कल्पना महापुरुष व्यक्त कर रहे हैं, उनकी अपनी कल्पना मात्र है अभी। वो कहते हैं शब्द आकाश में ट्रेवल कैसे करता है। समझ लीजिए रेडियो स्टेशन है, आपके यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है। उस रेडियो स्टेशन से एक शब्द प्रयोग किया गया, रिकॉर्ड किया गया और वहां से प्रकट किया गया, तरंगों के माध्यम से आकाश में छोड़ा गया। और हमारे पास ऐसी मशीन है, रेडियो है या एफएम चैनल है। तो रेडियो ट्रांजिस्टर क्या करता है, वो जो ध्वनि को रेडियो स्टेशन से आकाश में छोड़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेट के रूप में, तो ये रेडियो इस इलेक्ट्रोमैग्नेट के रूप में उसको पकड़ता है, फिर उसको ध्वनि में ट्रांसलेट करता है, ट्रांसफॉर्म करता है, प्रकट करता है और आपको सुनाई पड़ता है। रेडियो स्टेशन से आने में 5-10 सेकंड लग जाते हैं। रेडियो तक आने में, रेडियो तक पहुंचने में उस शब्द को 5 से 10 सेकंड का समय लग जाता है। महापुरुष बड़ी आशावादी बात कर रहे हैं। अब यही बात हमारे लिए बड़ी आशा की बात है कि 10 सेकंड पहले प्रकट किया हुआ ध्वनि जो आकाश में रहा, उसने जो आकाश में ट्रेवल किया,
जो बना रहा आकाश में, और हमारे पास जो यंत्र है उसने 10 सेकंड पहले की ध्वनि को पकड़ा और उसको प्रकट किया। तो अगर उसी मशीन को इतना एडवांस बना दिया जाए कि वो 5300 साल पहले की ध्वनि को भी पकड़ सकता है, वैज्ञानिक लगे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं, इतने पावरफुल ट्रांजिस्टर बन जाए कि 5300 वर्ष पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो भगवत गीता का उपदेश किया था वो उपदेश पकड़ ले, और भगवान श्री कृष्ण के स्वर में, भगवान की आवाज में भगवत गीता फिर से एक बार सुनने को मिले, और ये हमारे सामने ही मिले, तो कितना आनंद आएगा। शब्द खेय, शब्द अमर हो जाते हैं। इसलिए भगवान जो कहते हैं कि आकाश में शब्द मैं हूं, इसका अर्थ जो ध्वनि हम बोलते हैं, हमारे यहाँ कहा गया है कि शब्द ब्रह्म है। क्यों? क्योंकि शब्द अमर हो जाते हैं, शब्द नष्ट नहीं होते हैं, वो हमेशा रहते हैं। इसलिए शब्द बोलने से पहले बहुत विचार करना चाहिए। भगवान कहते हैं आकाश में शब्द मैं हूं, और पौरुषम नृषु, पुरुषों में, नर में जो पौरुष है वो मेरी विभूति है। भगवत गीता पौरुष प्रधान है। पौरुष किसे कहते हैं? पौरुष केवल ताकत का नाम नहीं है। पौरुष का अर्थ है, हमारे यहाँ जो शब्द है पुरुषार्थ, तो जो पुरुषार्थ सिद्ध करे, यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करे, जो अविद्या निवृत्ति के लिए सतत प्रयासरत रहे, वो पौरुष है। केवल मसल्स बनाना, किसी को दबा देना, वो पौरुष नहीं है। मैं इस संसार में जिस हेतु से आया हूं, उस हेतु को सिद्ध करके दिखा दे, उससे बढ़कर और कोई पौरुष हो ही नहीं सकता है। भगवान कहते हैं वो पौरुष मेरी विभूति है। श्रीमद् भगवत गीता जीवन संहिता का आधुनिक युग में दैनिक जीवन में उपयोग करके हमारे जीवन को कैसे रूपांतरित किया जा सकता है, जीवन में कैसे क्रांति लाई जा सकती है, उस पर हम चिंतन कर रहे हैं। 7वें अध्याय के पहले 8 श्लोकों का दर्शन हमने किया। पहले 2 श्लोकों में भगवान ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, मैं ऐसा ज्ञान तुझे बताने वाला हूँ जिसको जानने के बाद कुछ भी जानने को बाकी बचता ही नहीं है। ऐसा ज्ञान जो कहा जाए कि असंशयम समग्रम, जो समग्र है और संशय रहित है। तो स्वाभाविक लगता है कि वो ज्ञान बड़ा कठिन होगा, दुर्गम होगा। हाँ, जनसाधारण में ऐसी धारणा है, प्रभु कह रहे हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वो कुछ अलग तरीके से इस बात को देखते हैं। प्रभु कहते हैं कि ज्ञान कठिन नहीं है, उस ज्ञान के मार्ग पर चलने वाले बहुत कम है। कोई प्रयत्न ही नहीं करता है उसके लिए। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यत्तति सिद्धये, हजारों में एक उस मार्ग पर चलता है, और उन चलने वाले हजारों में भी कोई एक वहां पर पहुंचता है। 4 और 5वें श्लोक में क्रमशः अपरा और परा प्रकृति का वर्णन किया।
पंच महातत्व अर्थात पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये सब मिलकर के अष्टधा प्रकृति यानी अपरा प्रकृति होती है। और नौवीं प्रकृति मान लो, एक और है मेरी प्रकृति, लेकिन इन 8 से अलग है। एक परा प्रकृति है जो जीवभूत है, जिसके कारण ये सारा संसार धारण किया जाता है, जिसके द्वारा ये सारी बातें हमने बहुत डिटेल में देखी है, आपने अच्छी तरह सुनी है और चिंतन भी किया है। और भगवान कहते हैं इन 2 प्रकृतियों से ही सारी सृष्टि का सृजन होता है, उत्पन्न होती है। लेकिन वस्तुतः प्रभव और प्रलय मैं करता हूं। आई एम द क्रिएटर एंड आई एम द रिक्रिएटर। यहां हम संहारक शब्द नहीं प्रयोग कर रहे हैं। तो सृजक भी मैं ही हूं और विसर्जक भी मैं ही हूं। मुझसे श्रेष्ठ अन्य कुछ भी नहीं है अर्जुन। और इस सृष्टि में कण कण में, क्षण क्षण में मैं व्याप्त हूं। कैसे व्याप्त हूं? बिल्कुल वैसे ही जैसे माला के मणियों के अंदर, मणकों के अंदर जैसे सूत्र व्याप्त होता है, माला का धागा व्याप्त होता है, सूत्रे मणिगणा इव। प्रभु कैसे व्याप्त है आप? अगर हम आपका दर्शन करें तो कैसे करें? तो 4 श्लोकों में बड़े संक्षेप में भगवान अपनी विभूति का वर्णन करते हैं कि दृश्य में ऐसे अदृश्य परमात्मा को कैसे देखा जाए, कैसे अनुभव किया जाए, यानी आकार में निराकार की अनुभूति कैसे की जाए। तो 8वें श्लोक में प्रभु ने बताया है, रसोहम अपसु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययो प्रणव सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषम नृषु। जल में रस हूं मैं। चंद्र और सूर्य की जो प्रभा है, जो प्रकाशक शक्ति है, ऊर्जा है, वो मैं हूं। सभी वेदों में प्रणव यानी ओकार ये मेरी विभूति है। आकाश में शब्द मेरी विभूति है और नर में पौरुष मेरी विभूति है। आइए अब 7वें अध्याय के 9वें श्लोक, भगवान की विभूति यानी दृश्य में अदृश्य को देखने का जो शास्त्र है उसको और समझे। अब गीता अध्याय 7 श्लोक 9 का एक एक चरण उच्चारण करते हैं। पुण्यो गंध पृथिव्याम च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। पुण्य गंध पृथिव्याम च तेजः च अस्मि विभावसौ जीवनम सर्वभूतेषु तपः च अस्मि तपस्विषु। इस श्लोक का 7वें अध्याय के 9वें श्लोक का शाब्दिक अर्थ है कि मैं पृथ्वी की आद्य सुगंध और अग्नि की ऊष्मा हूं। मैं समस्त जीवों का जीवन तथा तपस्वियों का तप हूं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन पुण्योगंध है पृथिव्याम च, पृथिव्याम पुण्योगंध है। पृथ्वी में जो पुण्य गंध है,
पवित्र गंध है, और विभाव सौ तेज है, अग्नि में जो तेज है वो मैं हूं, अहम अस्मि, मैं हूं। और सर्वभूतेषु जीवनम, प्राणी मात्र में जीवन तत्व जो है, जीवन अर्थात जिसकी वजह से वो जी रहे हैं, वो मैं हूं। और तपस्विषु तपस्मी, तपस्वियों का तप मैं हूं। बड़ा सुंदर श्लोक है, ये समझने जैसा है। पिछले श्लोक में हमने चिंतन किया था पंच महाभूतों का और उनकी तन मात्रा है। तो जैसे भगवान ने कहा था जल, और जल की तन मात्रा है रस, तो प्रभु कह रहे हैं रसो हम अपसु कौन्तेय, वो रस में हूं। जो अग्नि महातत्व है, जो आकाश महातत्व है, उसमें जो शब्द तन मात्रा है वो मैं हूं। अब प्रभु कहते हैं कि पृथ्वी जो महातत्व है, उसकी तन मात्रा है गंध, तो गंध मैं हूं। बहुत ही गूढ़ रहस्य की बातें प्रभु ने की है, इस पर हम कल चिंतन करेंगे। आज इतना ही। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री आनंद कंद भगवान की जय।